NISL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एओ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज 29 अक्टूबर को मेंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। कुल मिला के 75% जो सिलेक्शन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। 75 नंबर का मतलब 75% नंबर का जो भी सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक इंटरव्यू सेक्शन बचता है, तो हमारी जैसी जिम्मेदारी है, हमने पहले भी बात की थी, पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। 29 को हम लाइव आएंगे, तो हम आए हैं लाइव और इन डिटेल आपसे बात करेंगे कैसा पेपर रहा। कट ऑफ की हम बात नहीं करेंगे, ये जनरलाइज सेक्शन है हमारा। अभी भी प्रोफेशनल सेक्शन वाला अंडर डेवलपमेंट है। देखो रात तक अगर आ जाता है तो ठीक है, वरना कल सुबह तक जो भी हमें बन पड़ता है। तब तक हमने कुछ मतलब क्या कहते हैं उसे, सर्वे चालू कर रखी है, तो आपके लिए कट ऑफ का अंदाजा लगाने में आसानी हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे वाले सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आए और काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें आई। जैसा हमने कहा था, पेपर पैटर्न सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो एक अच्छा दिन है, बेहतरीन दिन है, और शुरू करते हैं। इन डिटेल में बात कर लेते हैं। तो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एओ का मेंस का 2025 का आज 29 को पेपर था, और ये जनरलाइज टॉपिक है, यानी इसके अंदर हम रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, स्पेशली जीए, मतलब जिसके बारे में एक अलग से पीडीएफ की थी, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करेंगे। एक प्रोफेशनल नॉलेज हम छोड़ देंगे, ठीक है। हमारे पास प्रोफेशनल वाले 40 वाले नंबर के सेक्शंस अभी आए नहीं हैं, वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। इनका जनरलाइज हम बात कर लेंगे, जिसमें स्पेशली जो चीजें थी वो ऐसे थी कि कुछ कुछ चीजें जो इस पेपर का ओवरऑल लेवल था वो मॉडरेट था, कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट है ना। जिसमें स्पेशली रीजनिंग एबिलिटी थी वो मॉडरेट, इजी कुछ भी नहीं था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसको भी मॉडरेट कंसिडर किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज को भी मॉडरेट ही कंसिडर किया गया है। जनरल अवेयरनेस जरूर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली तरफ रहा। अगर आपने कुछ लेटेस्ट में घटा पढ़ा है, आपने इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में पढ़ा है, तो जीए आपका थोड़ा ठीक गया होगा। बाकी इन हिसाब से कट ऑफ भी थोड़ी नीचे आ जाती है, क्वालिफिकेशन कट ऑफ और ओवरऑल सारी चीजें। तो इन मॉडरेट का और इनका फर्क इतना पड़ता नहीं है, उतनी कट ऑफ नीचे आ जाती है, ठीक है। जो कैंडिडेट थे, जितने भी कैंडिडेट थे उनसे हमने बात की, तो उन्होंने इस पेपर को एज ए कॉन्सेप्ट बेस ज्यादा रेट किया रादर देन प्योरली कैलकुलेशन हैवी। तो जिसने कॉन्सेप्ट थोड़े से इन डेप्थ किए होंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर वगैरह वगैरह, तो उनका ये पेपर ठीक गया। जो सेक्शन वाइज एनएसएल एओ 2025 की एनालिसिस है वो शुरू कर लेते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी है, इसमें लगभग लगभग कितने क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस। और उन 50 क्वेश्चंस में स्पेशली जो पजल आए थे, जिसमें मंथ बेस्ड पजल्स के लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिले। जो पजल्स कैटेगराइजेशन के थे उसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले। सीट अरेंजमेंट जो अनसर्टेन था उसके लिए 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। लीनियर अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। इसकी हम बात कर ही रहे थे सैलोजिज्म की, इसके लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिले। इनपुट और आउटपुट के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। डाटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन देखने को मिला। ये छोड़ो, ये तारीफ नहीं करेंगे अभी, ठीक है। डायरेक्शन और डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि ये कोडिंग और डिकोडिंग है हमारे लाइव पेपर में, जो हमने यहाँ मतलब जो हम लाइव क्लास करते हैं और डेमो के तौर पे पेपर देते हैं, तो हमने कोडिंग और डिकोडिंग के 100 क्वेश्चंस का लाइव रखा था, मतलब लाइव लिंक सबके लिए अवेलेबल रखा था। देखना, आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्टेंस और डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑर्डर और रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिटिकल रीजनिंग के टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस तरह से 50 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं रीजनिंग एबिलिटी के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो ओवरऑल इंप्रेशन था वो लॉजिकल मतलब पजल वर्क टाइम कंज्यूमिंग जो था, बट क्रिटिकल रीजनिंग वाज मैनेजेबल। गुड अटेम्प्ट, 30 से 35 क्वेश्चंस जिन्होंने किए हैं उनका एक गुड अटेम्प्ट है। ये पेपर आप देखना, ये जनरलाइज पेपर की हम बात कर रहे हैं, ये हेल्थ स्पेसिफिक नहीं है, तो पहले इसे इसको देख के आप डिप्रेशन में नहीं आ जाएगा। उसका डाटा अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। जैसे टीम हमें अपडेट करेगी वैसे ही हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे अप्रोक्सीमेशन के 4 क्वेश्चन आए थे। बार ग्राफ डीआई के 5 क्वेश्चन आए थे। पाई चार्ट डीआई के 5 क्वेश्चन आए थे। ये हमने क्वेश्चन मतलब इस तरह से निकाले थे, जिसमें हमने जो केवल और केवल चीजें जो दी थी हमने एज ए पीडीएफ, वो ये सारी थी। अप्रोक्सीमेशन, बार ग्राफ डीआई, पाई चार्ट डीआई जो स्टेटमेंट बेस्ड था, ठीक है। कैश लेट के लिए हमने क्वेश्चंस दिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमने क्वेश्चंस दिए थे, और मिसलेनियस के लिए हमने अलग से क्वेश्चन सेट्स दिए थे। टोटल ये 50 का सेट कुछ कुछ ऐसा था। इसमें गुड अटेम्प्ट माना गया 28 से 33 क्वेश्चंस के बीच में जिसने किया, ठीक ठीक चीजें थी, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज का था
वो पेपर कुछ कुछ रीडिंग कंप्रीहेंशन का पेसेज 1 आया था, 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से। रीडिंग कंप्रीहेंशन जो पेसेज 2 आया था उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। एरर डिटेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। कनेक्टर्स के 3 क्वेश्चन आए थे, कनेक्टर्स के हमने अलग से बात की थी। पैरा जंबल्स के लिए हमने प्रॉपर 100 क्वेश्चन आपको दिए थे, 7 सेंटेंसेस, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। आइडियम्स और फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलेनियस जिसमें फिलर्स, वर्ड स्वैप और क्लोज, इसके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें लगभग जिसने 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन किए हैं, गुड अटेम्प्ट इसे बोल सकते हैं। जीए का पेपर इस बार थोड़ा सा ट्रैकी आया था। मैंने कहा था इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है इंडिया की, उसके बारे में IRDAI, इसके बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है वो स्टैटिक आपका टेस्ट किया गया था। डायनेमिक करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस और IDA इंश्योरेंस रिफॉर्म्स और कोऑपरेटिव गवर्नेंस, इनकी बात की गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं IRDA चेयरमैन कौन था। इन सब के लिए हमने कुदरती एक PDF बनाई थी जिसमें इन सारी चीजों की बात की थी, एक अलग से पेपर किया था। ठीक है, ट्रेंड जो था वो मिक्स ऑफ फैक्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो बैंकिंग और इंश्योरेंस डोमिनेंस के आते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसके लिए क्वेश्चंस आए थे, जो मतलब दो का ऑप्शन आया था, आपको मिला था। जो ऐसे के टॉपिक्स थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टार्टअप ट्रेंड इन इंडिया है, जो अभी अभी चल रहा है स्टार्टअप इंडिया के तहत, इसके बारे में आपसे ऐसे लिखने को बोला गया था। रोल ऑफ सोलर पैनल्स इन सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी बात की थी। ठीक है, और लेटर टॉपिक के लिए बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग एन एग्रीकल्चर लोन, इसके बारे में बात की थी। मैंने कहा था टॉपिक चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न वही सेम रहेगा, सेम ही पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जो कैंडिडेट का ओवरऑल रिएक्शन था उसकी, अब हम इसकी जो है वो बात नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, की टेक वे और वो सारी चीजों की अभी बात नहीं करेंगे, अंडर डेवलपमेंट है। तो एक भाई साहब हैं वो पूछते हैं सर डिस्क्रिप्टिव हाफ इजी में ओनली 170 वर्ड सर प्लीज आंसर। अरे कोई बात नहीं, देखो क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव था वो क्वालिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव के लिए था। ठीक है, आपके अगर जो वो 14.5 13.5 वाला रेशो था, मैं तो भूल भी गया हूँ, 30 में से अगर 15 नंबर मिनिमम क्वालिफाई था ना, वो करना है, कुछ भी और ऐड नहीं करता है वो। ठीक है, अगर वो आप स्कोर कर लोगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फिर डिस्क्रिप्टिव का 30 नंबर का सौदा कंप्लीट हो जाता है। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करना कंपलसरी है, 30 नंबर में से 15 नंबर, या फिर कोई कैटेगरी विशेष है तो शायद वो 13 पॉइंट कुछ 5 था या 14 पॉइंट कुछ था, वो था, हमने बात तो की थी उसके बारे में। तो एग्जैक्ट मुझे वो कट ऑफ याद नहीं है, वो कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर ली तो अच्छा है। 170 वर्ड्स ऐसे के लिए गुड है। ठीक है, ये 170 वर्ड्स मोर देन एनफ है, बढ़िया है अगर आपने सही पैटर्न से फॉलो किया है तो ओवरऑल बस यही था। अब बात कर लेते हैं 75% सौदा कंप्लीट हो चुका है। 75% सौदा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि अब हमारे पास 25% बच जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इंटरव्यू सेक्शन। ठीक है, इंटरव्यू सेक्शन के लिए हमने एक अलग से PDF प्रॉमिस की थी। वो प्रॉमिस हमने इसलिए की थी क्योंकि ये ई बुक थी, हमें ये अमेजन के ऊपर पब्लिश करनी थी पब्लिशिंग पार्टनर के थ्रू। तो हम ये पब्लिश भी करने जा रहे हैं कि ये जर्नलाइज हमने डेवलप की थी, इसको हो गए 2-3 महीने। हम जब भी बात करने वाले थे तो हमने एक PDF बनाई है। ये PDF है, लगभग 79 पेजेस की PDF है, इन डिटेल PDF है, जिसमें कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। NISL मतलब NISL द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की आपको हिस्ट्री कंप्लीट पता होनी चाहिए। ठीक है, वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, प्राइम क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ। ठीक है, जो स्कीम्स है जैसा कि इस बार पेपर में फोकस था इंश्योरेंस रेगुलेटरी वाला, तो उसके कुछ पैटर्न्स हैं। इस तरह से करके हमने ये कंप्लीट PDF बनाई है जिसमें आपको की फैक्टर्स, की पीपल्स, ठीक है, इंपोर्टेंट डाटा, स्टेट्स और सब कुछ मिलेगा जैसा इस PDF में दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर ओवरव्यू है, ये बुक पब्लिश हो जाएगी अमेजन के ऊपर। तो आपको अगर फिजिकल कॉपी चाहिए तो वहां से मिल जाएगी, और वैसे हम इसको मतलब जैसे अभी अगर आप परचेज करना चाहें तो हमने इसकी प्राइस रखी है 299, आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसलिए नहीं लगता कि हम कोई अलग से आपके लिए ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते हैं, स्पेशली जो मॉकअप इंटरव्यू सेक्शंस होता है, क्योंकि इतना टाइम के पास टाइम नहीं है, हम इतने लोग भी नहीं है, ऑनगोइंग इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक PDF ही है होल इन सोल। इसमें हमने बाकायदा कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, है ना, जो इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक्स है जिसमें टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये सब भी इंक्लूड किए हैं, है ना। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस, ये भी हमने इंक्लूड किए हैं। थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव वाइज जो पैनल वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी हमने इंक्लूड किए हैं, स्पेशली जो ओवरऑल है, ना कि प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल हेल्थ वाले सेक्शन को फोकस करके नहीं। उसके लिए हम पहले से इंटरव्यू तैयार कर चुके हैं, पहले से बच्चों को दे चुके हैं PDF। ठीक है, ये हर चीज के बारे में ये जनरलाइज्ड है। ठीक है, और ये जनरलाइज ही हम पब्लिश करेंगे।
हमारी काफी किताबें आ चुकी हैं, अगर आपको देखनी हो तो आप जाके देख सकते हैं, सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। ठीक है, और इसको हम अभी मतलब इन रेगुलेशन है, तो आपकी अगर मर्जी है आप इसके लिए जाना चाहेंगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं आपको बस यही कहूंगा, इतनी कोई जरूरी है नहीं। आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हैं तो अच्छा है, वेल गुड एनफ, और बाकी बस यही है। अब अगली लाइव में हम प्रोफेशनल की बात करेंगे, फिर एक बार और इस पीडीएफ के लिए हम लाइव आएंगे जो इंटरव्यू मेक इजी सीरीज है उसके लिए, मतलब एक ही लाइव करेंगे, उसमें कोई ज्यादा पड़पंच करेंगे नहीं। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, जो कुछ हुआ अब हो गया है, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, आपके कर्मों का फल मिलने वाला है और सब अच्छा होगा, याद रखना। जो ठीक है, मैं अपने गीले शिकवे कभी नहीं उखाड़ता, लेकिन मैं कुदरती आपको फैक्ट बताता हूँ, 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था, हमारी जो प्रीलिम्स की कट ऑफ की प्रिडिक्शंस थी हमारी काफी सटीक रही यार। ठीक है, अब कोई माने तो अच्छा है, ना माने तो कोई बात नहीं है, बाकी ऑन गोइंग बहुत सारी एग्जाम है। अभी लगे हाथ क्या है कि आपने इतनी तैयारी की है, इतने दूर तक आए हो, तो इससे रिलेटेड और भी एग्जाम है, उनके लिए भी दे डालो।